क्या है मरकट वैराग? मरकट मीन्स बंदर, बंदर का वैराग है। तो अभी हम देखेंगे किसको बोलते हैं मरकट वैराग। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को निर्देश दे रहे हैं, बोल रहे हैं, यही जड़ देहे राधा कृष्ण बुद्ध्या रूप, मरकट वैरागी करे सर्वधर्म लोप। तो क्या कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के समान मानने की कल्पना कर दिव्यता को भौतिकता व कृत्रिम रूप से आरोपित करने की चेष्टा मत करो। ऐसा स्वकपट सभी धार्मिक नियमों को नष्ट कर देता है। क्या मतलब है चैतन्य महाप्रभु के कहने का? कि राधा कृष्ण बनने की कोशिश मत करो, भगवान को देखकर भगवान बनने की, क्योंकि ये सभी प्रकार के जो धार्मिक नियम है उनको नष्ट कर देगा। ऐसे मूर्ख लोग जो क्या करते हैं, भगवान के उपदेशों को तो नहीं पढ़ते और न ही शास्त्रों के मर्म को जानते हैं और कृष्ण की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है कि कृष्ण ने किया ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। वे शास्त्रों में बताए गए सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं पर खुद को वैरागी समझते हैं। तो ये है मरकट वैराग, शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करना, ऊपर से वैरागी बनकर दिखाना, ये मरकट वैराग है। 13 उप संप्रदायों में से एक संप्रदाय है गौरांग नागरी संप्रदाय। गौरांग नागरी में क्या करते हैं कि एक चैतन्य महाप्रभु बन जाता है और बाकी सब उनकी गोपियां। चैतन्य महाप्रभु बीच में होते हैं, कृष्ण की तरह लीलाएं कर रहे होते हैं, नृत्य कर रहे होते हैं और सारी गोपियां उनके राउंड में घूमकर वैसे ही नृत्य कर रही होती हैं। उनका मानना है कि जैसे भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, महाप्रभु ही कृष्ण है। तो जैसे भगवान सब कुछ कर सकते हैं वैसे हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो गौरांग नागरी संप्रदाय में उसमें वो इसी तरह के खेल खेलते हैं। एक कृष्ण की तरह महाप्रभु होंगे लेकिन लीलाएं कृष्ण की तरह कर रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु कभी भी स्त्रियों से संभाषण भी नहीं करते थे, वे पूर्ण वैरागी थे। लेकिन फिर भी उस संप्रदाय के लोग इस तरह से दिखाते हैं। लेकिन उनका तर्क यही होता है कि जैसे कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं तो वैसे हम भी सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं तो महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्हीं को वैसे ही फॉलो करते हैं। यदि कोई सोचे कि कृष्ण की तो इतनी गोपियां थी तो क्यों ना हमारी भी होनी चाहिए 16,108 रानियां, तो कम से कम हमारी 2-4 तो होनी चाहिए। तो ये है मरकट वैराग है। आप कृष्ण से तुलना नहीं कर सकते, कृष्ण जैसे नहीं बन सकते, तो ऐसी मानसिकता को छोड़ना होगा। इस प्रकार की अगर मानसिकता रखेंगे तो मूर्खों की श्रेणी में ही आएंगे, मूर्ख कहलाएंगे। क्यों इसको मरकट वैराग बोलते हैं, यानी कि बंदर का वैराग है? क्योंकि बंदर दिखने में तो ऊपर से पूरा वैरागी होता है। कोई घर होता है बंदर का? कोई नहीं।
जहां मन चाहा वहां सो लिया, जब चाहा तब उठ गया, कोई संग्रह नहीं, कोई घर नहीं। लेकिन जैसे ही अपने से अपोजिट को देखता है, जैसे ही बंदरिया को देखता है, वैसे ही सारा वैराग छूमंतर, पूरा वैराग भाग जाता है। तो ये है मरकट वैराग्य। ऊपर से कुछ और दिखाना और अंदर हृदय में कुछ और होना। ऊपर से तो दिखा रहे हैं हम भक्त हैं, तिलक भी लगाए हैं, धोती कुर्ता भी पहने हैं, गोपी ड्रेस भी पहने हैं, सब कुछ कर लिया, झोली माला भी डाल ली। तो ऊपर से देखने में क्या लग रहा है? हाँ, भक्त है। लेकिन हृदय में क्या है? तो ये है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य यानी बाहरी लक्षण हो वैरागी के, लेकिन अंदर से क्या है? भोग की कामना, विषय वस्तुओं की कामना। तो वो है मरकट वैराग्य। जो हृदय को बदलना नहीं चाहते, बाहर से दिखना चाहते हैं, वैरागी। जिसने हृदय को नहीं बदला वह है मरकट वैरागी। हृदय तो वैसा ही है, कोयले की तरह काला, अनेक प्रकार के विकार भरे पड़े हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। तो हृदय को बदलना आवश्यक है। ऐसे मरकट वैरागियों के बीच में वास्तविक वैरागी को भी देखकर भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या सच में ये वैरागी है? क्योंकि संसार मरकट वैरागियों से ही भरा पड़ा है। फिर जब वास्तविक वैरागी भी दिखता है तो हम भ्रम करते हैं, संदेह करते हैं। वो उन्हें सम्मान नहीं दे पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। वैराग ना केवल हमारे बाहरी रूप में से वैराग के चिन्हों को प्रकट करता है, बाहरी रूप से नहीं, हृदय से भी वैराग के चिन्ह प्रकट होते हैं। तब वो है वैरागी, जिसकी अटैचमेंट इस मैटेरियल वर्ल्ड से नहीं, इस संसार से नहीं, वो है वैरागी। जो इस संसार में लगा है और खुद को वैरागी बताए तो उसे वैरागी नहीं मानेंगे। हृदय पूरी तरह से संसार में लगा, मन पूरी तरह से संसार में लगा और दावा कर रहे हैं कि हम वैरागी हैं। तो ऐसे वैरागी को ही मरकट वैरागी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जी को बार बार समझा रहे हैं कि भक्ति में ये मरकट वैराग्य नहीं चलता, इससे कोई लाभ नहीं होगा। भगवान हमारे ऊपरी आचरण को नहीं देखते, बाहरी आचरण को नहीं देखते। भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे मन को देखते हैं। मन से कितने वैरागी हैं? मन से क्या संसार में लिप्त है? अगर मन से संसार में लिप्त है, ऊपर से कितना भी वैरागी दिखाए तो ये संसार तो पागल बन सकता है आपको ऐसा देख कर, पर भगवान को पागल नहीं बना सकते, गुरुजनों आचार्यों को पागल नहीं बना सकते। वो सब समझ रहे होते हैं। संसार में बाहरी कार्यों को करते हुए बाहरी रूप से भक्ति के कार्य कर रहे हैं, पर हृदय से, मन से कोई कार्य नहीं कर रहे। तो भगवान आपके मन की बात को, एक एक बात को नोट कर रहे हैं, आपके बाहरी आचरण को नोट नहीं कर रहे, आपके मन के आचरण को नोट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है मन में, क्या सोचते हैं। ऊपर से तो हम बार बार बोलते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, हे भगवान मेरा मन सदा आप में लगा रहे, आपके सिवा कौन है मेरा। लेकिन अंदर से मन में क्या चलता है? मन में भगवान मन से कभी नहीं बोलते कि भगवान आप ही मेरे हो, हे भगवान मेरी आसक्ति इस संसार से हट जाए, इस संसार के उन समस्त रिश्तों और वस्तुओं से हट जाए
जहाँ मेरी आसक्ति है, और पूर्ण रूप से आप में हम आसक्त हो जाएं, ऐसा हृदय से कभी नहीं बोलते, मन से कभी नहीं बोलते, क्योंकि हम बहुत गहरे अटैच हैं इस संसार से, बहुत गहरी आसक्ति है अनेक जन्मों की। चाहे किसी भी योनि में थे, लेकिन आसक्ति इस संसार से ही थी, मैं और मेरा से आसक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से निर्देश दे रहे हैं कि ऐसे मूर्खों से सावधान रहें जो मरकट वैरागी हैं, क्योंकि ऐसे मूर्ख लोग राधा कृष्ण की तरह लक्षण तो प्रकट कर सकते हैं, झूठ मूठ के वैराग का दिखावा कर सकते हैं, पर उनका हृदय क्या होगा, इस संसार में ही लगा रहेगा, हृदय उनका इस संसार में ही लगा है। तो ऐसे मूर्खों से सावधान रहें जो क्या करते हैं, शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमेशा शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करेंगे। वह सदा अपने मन के रथ पर सवार रहते हैं, जैसा मेरा मन कहेगा वैसा करेंगे, और ओढ़नी ओढ़ते हैं शास्त्रों की, मन को शास्त्र का नाम दे दे। तो वे हैं मरकट वैरागी, जो शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करें और सदैव अपने मन के रथ पर सवार रहे। मन ने कहा कि सुबह उठना है तो आज उठ गए, आज दूसरे दिन मन नहीं कर रहा तो 50 बहाने आ गए, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो हमेशा मन के रथ पर सवार, क्योंकि वे मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, इसीलिए उन्हें कोई वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं होती जो होनी चाहिए। ऊपर से तो दिखा रहे हैं, लेकिन कोई वास्तविक सिद्धि प्राप्त नहीं है। आप खुद जान सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आप वास्तव में कितनी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। किसी और से रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं, आप खुद से ही जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? आपका मन कितना भगवान में लगा है, कितना भगवान में मन रहता है, इससे आप जान सकते हैं कि आप कैसी उन्नति कर रहे हैं, आपकी उन्नति किस तरफ है, भगवान की तरफ या फिर संसार की तरफ। संसार से आसक्ति बढ़ रही है या फिर घट रही है या फिर सम है, वहीं रुकी है, ये आप खुद जज कर सकते हैं। थमी तो नहीं रह सकती, एक जगह रुक जाए, या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे। भक्ति या तो ऊपर चल रही होगी या फिर नीचे, आसक्ति या तो संसार में बढ़ रही होगी या फिर भगवान में। भगवान में आसक्ति से मतलब भगवान के जनों में, गुरुजनों में, आचार्यों में, उन प्रत्येक वस्तु में जो भगवान की सेवा के लिए है, उसमें आसक्ति। अगर वहां हमारी आसक्ति बढ़ रही है तो हम सही दिशा में हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को देखना कि हम अपने मन को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ये जानना। बैरागी को इस संसार से अटैचमेंट नहीं होती, सिर्फ पूर्ण रूप से भगवान से अटैच होता है। बैरागी यानी वैष्णव सदा से ही परा दुखा दुखी होता है, खुद अपने दुख का उसे भान भी नहीं होता, समझ में ही नहीं आता कि मेरे पास भी कहीं दुख है, एहसास ही नहीं होता। लेकिन परा दुखा दुखी होता है। कैसे परा दुखा दुखी? किसी के पास भोजन नहीं है या फिर रहने के लिए घर नहीं है,
वस्त्र नहीं है तो ये देखकर दुखी होता है? नहीं, वह ये देखकर दुखी होता है कि आप दुख में इसलिए हैं क्योंकि भगवान से दूर हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे, आपका मन भगवान में नहीं है, ये देखकर दुखी होता है। जैसे माता पिता हमेशा से चाहते हैं बच्चों को अच्छा आचरण देना, वो समझ रहे होते हैं कि इसकी जिद जो ये कर रहा है किसी वस्तु को पाने के लिए या फिर किसी कार्य के लिए, ये इसकी भलाई है या नहीं। तो भक्त और भगवान ऐसे ही होते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं क्या इस कार्य में भलाई है, क्या ये सही है। जो हमारी भलाई के लिए होता है, जो सही होता है, वैसे ही कार्यों को करना पसंद करते हैं, वही चीजों को देना वह पसंद करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से बता रहे हैं कि वैरागी को कैसा होना चाहिए, जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वैरागी की परिभाषा जानने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पूर्ण वैरागी थे। इतने ऐश्वर्य में रहते हुए भी उनके अंदर पूर्ण वैराग्य था। चैतन्य महाप्रभु के कहने पर ही वह इस तरह का स्वांग रचते थे कि परिवार में बड़ा हमें आनंद आ रहा है, इस तरह के हंसी मजाक करना, सबके साथ घुल मिल कर रहना, लेकिन हृदय में पूर्ण वैराग्य था। भगवान के प्रेम के प्रति लौ जल रही थी, लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहे थे कि हमें ये संसार प्रिय है, पारिवारिक जन प्रिय है, क्योंकि ऐसा भगवान का आदेश था, महाप्रभु का ऐसा आदेश था। तो मरकट वैराग्य से बचना है, मरकट वैरागी नहीं बनना, रियल में वैरागी बनना है। मन भगवान में सदा लगा कर रखना है। मन अगर सदा भगवान में लगा है तो रियल वैराग्य है, आप वैरागी हैं। मन भगवान में नहीं लगा, ऊपर से चाहे सबको छोड़ दो, सबको छोड़ने से वैरागी नहीं हो जाते, हृदय से, मन से होता है वैरागी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण